ओम शांति। सुनते हैं आज बाबा के 22 जुलाई के साकार महावाक्यों में से विधि और सिद्धि। आज की मुरली में बाबा को एक टाइटल मिलता है, कर्म अकर्म विकर्म के ज्ञाता। इस संगम युग पर निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा हम आत्मा रूपी बच्चों को कर्म क्या होते, विकर्म कैसे बनते हैं, उन विकर्मों को दग्ध कैसे किया जाता है, फिर सुकर्म कैसे बनते हैं, उसमें भी खास पवित्रता का श्रेष्ठ कर्मों के साथ क्या कनेक्शन है, आत्मा की पवित्रता का योग के साथ क्या कनेक्शन है, योग से विकर्म कैसे दग्ध होते हैं, उसकी गहरी समझ आज बाबा मुरली में समझाते। दूसरा, जब शिव बाबा इस संगम युग पर आते तो हम आत्मा रूपी बच्चों को दिव्य जन्म देते और इस जन्म को बाबा नाम देते हैं मरजीवा जन्म। यह मरजीवा जन्म शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। बाबा कहे, इस मरजीवा जन्म की स्मृति से ही आप अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार कर सकते हो। कैसे, वो भी आज बाबा क्लियरली समझाते। और तीसरी बात, आज बाबा संकल्प शक्ति को जमा करने की विधि बताते कि आत्मा कब जैसे करावन हार की स्मृति से इस शरीर के कर्मेंद्रियों से साक्षी होकर के जब कर्म करती है और उस समय जो आत्मा के संकल्प क्रिएट होते हैं उससे शक्ति जमा होती है। कैसे, वो बाबा समझाते। तो सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्यूरिटी। प्यूरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा, माना योग में ताकत आएगी। योग का जौहर है वाणी में शक्ति आना। प्रश्न बाबा पूछते, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उससे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। कोई तकलीफ बाबा देते नहीं है। सिर्फ अगर कर्म ऐसा होता तो ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। फिर बाबा कहे, कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। हम क्या करते हैं, विकर्म होते सुकर्म होते, बाबा सब कुछ जानते हैं। तो बाबा कहते, नहीं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा कर्म करते हैं भगवान इन बातों को जानते ही नहीं है। भगवान तो है ही पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा रिजल्ट ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है।
इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। 3 बातें हैं, आत्मा और आत्मा के कर्म, बाबा और तीसरा ड्रामा। ड्रामा में नूंद है कि जैसा बीज बोएंगे उसका फल ऑटोमेटिक मिलता ही है, चाहे वो जड़ बीज हो। माली बीज बोता है और फिर उसके बाद में वो जैसे उसको पानी डालता, धूप देता, वैसे उस वो बीज अपने आप प्रस्फुटित होता है, ये पौधे और झाड़ और फलीभूत वृक्ष का रूप लेता है। इसी प्रकार से बाबा आत्मा को सद्बुद्धि जरूर देते हैं, कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान बाबा जरूर देते हैं। बाबा का काम है पतितों को पावन बनाना। आत्मा उस समझ के आधार पर जो कर्म करती है, उसके आधार पर ड्रामा अनुसार उसे अच्छा व बुरा कर्म का रिजल्ट मिलना ही मिलना है। इसमें भगवान का कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा का कनेक्शन है सद्बुद्धि देने से। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बनी। बाबा कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ। अब बाबा कही तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। इसमें बाबा क्या कर रहे हैं? हम आत्मा रूपी बच्चे को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। जब तक आत्मा अपने कर्म और अपनी चेकिंग और अपने चेंज की जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, तब तक वो आत्मा पावन नहीं बन सकती है। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है? जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा अब बहुत सुंदर समझ बाबा दे रहे हैं। बाबा साक्षी हो देखते रहते हैं। बाबा देखते हैं, लेकिन बाबा कैसे देखते हैं? बाबा साक्षी हो देखते हैं। बाबा को अगर पता भी चलता है बच्चा ऐसा सोच रहा है, बच्चा ऐसा कर रहा है, उनके सोचने, उनके देखने से हमारे कर्मों में कोई असर नहीं, जब तक हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम अपनी चेकिंग नहीं करते, हम कन्फेस नहीं करते, हम बाबा को अपना सच्चा चार्ट नहीं देते हैं। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करें तब पाप कटें। मूल बात है पावन बनने की। बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है।
तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन। एक और बात जो हमें याद की में अलबेलापन लाती, कर्म अकर्म विकर्म की फिलॉसफी को उतना समझना है। बाबा कहते हैं सहज रीति से अगर हम कैजुअल हो जाते हैं, मैं तो हूं ही बाबा की, मुझे खास याद करने की क्या जरूरत। ब्रह्मा बाबा की लाइफ स्टोरी में हम देखते हैं, सुनते हैं कि बाबा को बार बार ये ओना रहता था कि मेरे में और उस सूक्ष्म वतन वासी अव्यक्त ब्रह्मा की लाइट में कितना अंतर है। उसके लिए बाबा बार बार संदेशी से वेरीफाई कराते थे, जाओ यहाँ के बाबा की, साकार बाबा की और अव्यक्त ब्रह्मा में क्या अंतर तुम्हें दिखाई देता है। तो इतनी गहराई है, इतनी समझ हो कि हमें जो बाबा कहते हैं कि बच्चे यथार्थ तुमको बाबा की याद में रहना है, जो लाइट बढ़ती जाए। ये कभी ख्याल नहीं करो बाबा को लिखते हैं, पहली बात तो ये है और संग तोड़ और एक बाप के संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते समझना है यह तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह है, यह सब खलास होना है, हमारा काम ही है बाप और वर्षे से कहाँ भी जाओ सर्विस करो, बुद्धि का योग बाबा से हो। श्रीमत पर न चलेंगे तो बहुत नुकसान करते हैं, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। एक और समझ कर्म फिलॉसफी की कि बच्चे कोई भी कर्म आप करते हो, चेक करो कि वो श्रीमत में बैठता है, नहीं तो बहुत बहुत नुकसान हो जाता। अब सुनते हैं बाबा का पावरफुल वरदान, फील करें। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर जीवा भव। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट, नाम रूप समाप्त हो जाता है। ऐसे आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो, माना बाबा के गोद में दिव्य जन्म आत्मा लेती है, तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों व पुराने स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको कहा जाता है भूत। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया के भूत हैं। इन भूतों को अब कैसे मैनेज करें, इन इमर्ज होने वाले माया के पुराने संस्कार स्वभावों के भूत को? दो बातें, इन भूतों को भगाओ, एंटरटेन नहीं करें, उसके बारे में सोचे नहीं, उनको अटेंशन नहीं दें, उनको एनर्जी नहीं दें, भूतों को भगाओ। सेकंड, इनका वर्णन भी नहीं करो। स्लोगन इसी से कनेक्टेड, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो।
एक बहुत गहरी समझ आज बाबा से हमें मिल रही है कि वर्णन करने से भी जिस बात के बारे में वर्णन किया जाता है, चाहे वो पुराने संस्कारों का वर्णन, चाहे कर्म भोग आने आई हुई परिस्थिति का वर्णन, शरीर की व्याधि का वर्णन, हम उस बात को ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। अव्यक्त इशारा संकल्पों की शक्ति को कैसे जमा करें? विधि है, जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, राजा कार्य कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करनहार। ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो, किसकी? मुझ आत्मा की, करावनहार आत्मा की। तो ये साकार कर्मेंद्रियां स्वतः सही रास्ते पर चलेंगी। ये प्रैक्टिस से संकल्पों की शक्ति जमा होती है। राजा बनकर के रूलिंग पावर से, करावनहार की स्मृति से जो आत्मा संकल्प क्रिएट करती है, उससे खाता जमा होता। जब आत्मा राजा की सीट से उतर करके कर्म इंद्रियों का दास बन जाती है, करावनहार की स्मृति भूल जाती है, रूलिंग पावर कम पड़ती है, उस समय जो आत्मा संकल्प क्रिएट करती है, वो संकल्प से संकल्पों का खाता कम हो जाता है। तो आज हम लेवें इस मुरली से कुछ गहरे अभ्यास का होमवर्क। सारा दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। पूरे दिन में इतने घंटे, इतने मिनट संगम युग के हमें मिली हुई गिफ्ट है। तो चलें, एक तो लक्ष्य रखेंगे, बेसिक लक्ष्य, कि हमें बाबा की याद को कैजुअल नहीं बनाना है। हमें हर कर्म श्रीमत पर ध्यान देने का लक्ष्य रखना है। और दूसरी एक प्रैक्टिस, जब भी हम योग करने बैठें, चाहे निमाज शाम का योग, चाहे बीच में समय निकाल करके योग, तो पहला स्वयं को याद दिलाएंगे, बाबा की गोद में मैं आत्मा, दिव्य जन्मधारी मरजीवा आत्मा हूं। बिल्कुल नया जन्म। इसलिए नए दिव्य संस्कार, बाप समान संस्कार। इसलिए स्टेप 3, अपने पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं, पुराने जन्म के है ये। और इस स्थिति में कुछ समय स्थित हो जाएंगे। और दूसरा, हर ट्रैफिक कंट्रोल में 2-2, 3-3 मिनट बीच में अपने भ्रुकुटी सिंहासन की सीट पर मैं आत्मा,
राजा। रिमाइंड करेंगे खुद को रूलिंग पावर से भरपूर करावनहार की स्मृति और सूक्ष्म संकल्पों की डोर से कर्मेंद्रियों को करनहार कर्म इंद्रियों को मैं अपने रूलिंग पावर से चला रही हूं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।